Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 10 subject mathematics and topic is chapter 1 real number and topic is find the unit place digit of a number in a expression. किसी भी expression में unit place digit क्या होगा? वो ले लिया 2 डिजिट का नंबर ले लिया, मैंने 1 डिजिट का नंबर ले लिया, तो अगर 4 है तो 1 आ जाएगा। अगर x की पावर देखो x इज इक्वल टू 4 ले लिया, नंबर मैंने क्या सपोज कर दिया 4 ले लिया, और उसका पावर क्या ले लिया 1 लिया, तो 4 आ जाएगा। और 4 की पावर अगर 2 ले लेंगे तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 ले लिया तो 64, 4 की पावर 4 कर लिया तो 256। अब देखो हम 4 अगर कोई नंबर आपके पास है, बेस में अगर यूनिट प्लेस पे 4 है तो उसका एक्सपोनेंट कुछ भी हो, कितने डिजिट के बाद रिपीट होता है? जब पावर 1 होता है तो 4 हो जाता है, पावर 2 होता है तो 16 हो जाता है, पावर 3 होता है तो फिर 4 आ जाता है। इसका मतलब रिपीट कहां से चालू हो गया? यहां से रिपीटेशन चालू हो गया, रिपीट चालू हो गया, यहां से रिवाइज चालू हो गया, दोबारा फिर रिवीजन चालू हो गया, चालू हो गया ना। जब पावर 1 होता है तो 2 होता है तो 60। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर है उसके एक्सपोनेंट को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट मैं 214 ले लेता हूं, इसका पावर 15 लेता हूं, क्या लेता हूं 15 ले लेता हूं। 2014 को पावर 15 है। अब इसमें यूनिट प्लेस पे क्या होगा यही फाइंड मुझे करना है, यूनिट प्लेस पे क्या होगा यही मुझे फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 15 को देखो n होता है, जब n = 1 होता है तो 4 की पावर जब 1 होता है तो 4 आता है, 4 की पावर 2 होता है तो 16 आता है, 4 की पावर 3 होता है तो फिर 64 हो जाता है। इसके बाद डिवीजन कहां से चालू हो जाता है? 2 से। इसका मतलब सबसे पहले हम 15 को किससे पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 7 जा 14, क्या मिला 1। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2014 का पावर जो 15 है, इसको अगर हम लिखेंगे तो 2014 की पावर कितना लिख देंगे 1, क्योंकि एक्सपोनेंट देखो 7 से डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये पावर 1 आ गया। अब पावर 1 हो गया तो जब पावर 1 होता है तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? यूनिट प्लेस पे हमको आंसर मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से मैं बताता हूं। 54 ले लो, अब 54 का पावर 1074 ये लिखा है, सही लिखा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे 4 है, ठीक है, पावर इतना बड़ा है तो इतने में रिवीजन कहां चालू हो रहा है? 2 के बाद चालू हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 1017 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया, 1 आएगा नहीं जाएगा, 0 7 आ जाएगा, 2 7 जा 2 8 जा 16 फिर 1 आ गया। इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? पावर 1 बचेगा। पावर कितना बचा 1। तो अगर 4 का पावर 1 तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा हमको? यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 4 ही आएगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक। Fifth rule, if unit place digit of a number x is 5, then the unit place digit in the expression of x की power n, let अगर कोई नंबर आपके पास है उसमें ऑलरेडी यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका एक्सपेंशन करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा ये भी मुझे डिसाइड करना है। तो मान लिया यूनिट प्लेस पे 5 ही है, किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या है 5। अब 5 का पावर 1 लगा दिया, पावर 1 है तो क्या मिलेगा 5, पावर 2 है तो क्या मिलेगा 25, 5 पावर 3 है तो क्या मिलेगा 125। इसका मतलब अगर कोई नंबर 5 रखता है यूनिट प्लेस पे तो उसका एक्सप्रेशन करते जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 ही मिलेगा। इट मींस हम लिखेंगे क्या, अब जैसे लिखा 125 का पावर 1 होगा तो भी यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 5 ही आएगा। और अगर पावर 2 होगा तभी यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? यूनिट प्लेस पे 5 ही मिलेगा। अगर 125 का पावर 125 कर दिया जाए तभी यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इट मींस अगर कोई नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका पावर कुछ भी लगा हो तो उसकी यूनिट प्लेस पे मुझे 5 ही मिलेगा। अगर कोई नंबर आपके पास है यूनिट प्लेस पे 5 है उसका एक्सपेंशन करते हैं, पावर कुछ भी लगा हो एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो जो मिलेगा नंबर उसमें भी यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा। तो अब इसको हम समझ में आ गया। नेक्स्ट
F rule, 7th rule. It means if unit place digit of a number is 6, अगर कोई नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे 6 है, तो अगर कोई नंबर आपके पास है यूनिट उस नंबर में यूनिट प्लेस पे 6 है, उसका पावर भी लगा हुआ है, एक्सपोनेंट भी है, एक्सपोनेंट बहुत बड़ा नंबर है, तो उसका जब एक्सपेंडेड करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, तो मुझे यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, ये रूल मुझे समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूनिट प्लेस पे 6 है, पावर 1 है, तो 6 आएगा। 6 यूनिट प्लेस पे 6 है, पावर 2 है, तो 36। 6 है, पावर 3 है, तो 216। इट मींस अगर हम करें यूनिट प्लेस पे कुछ भी हो, सॉरी, अगर कोई नंबर आपके पास है यूनिट प्लेस पे 6 है, तो उसका पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूं अगर 16 का पावर 4 है, तो यूनिट प्लेस डिजिट इज 6 ही आएगा। और 16 का पावर 2005 हो तो भी यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। 16 की पावर 2900 तो भी यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इट मींस अगर आपके पास कोई भी नंबर है, 106 कर दो और 36 कर दो। अगर कोई नंबर आपके पास है जिसमें यूनिट प्लेस पे 6 है, उसका एक्सपेंडेड करते हैं, पावर कुछ भी लगा है, तो उसको कुछ भी लगा हो पावर, मींस जीरो नहीं, जीरो को छोड़ करके, तो अगर 16 की पावर 4 करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 106 का पावर 2005 करेंगे तो भी 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। लेकिन 36 का पावर अगर 2,97 करेंगे, 20,097 करेंगे, तभी यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। इट मींस अगर आपके पास कोई नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे 6 लगा है, उसका पावर कुछ भी हो, लेकिन जब एक्सपेंडेड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 8, इफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर इज 7, कोई नंबर आपके पास है उसमें यूनिट प्लेस पे 7 है, उसका पावर भी लगा है, पावर कुछ भी हो, तो क्या होगा वही मुझे फाइंड करना है। तो चलो सपोज दैट कर लेते हैं x की पावर 1 है तो 7 आएगा, x 7 की पावर 2 कर दें तो 49 होगा। यूनिट प्लेस पे 9 मिला, यूनिट प्लेस पे 9 मिला, यूनिट प्लेस पे 7 मिला। 7 की पावर 3 कर दें तो 49 के बाद 3 4 3 आएगा, 3 4 3 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 कर दें तो 2401 2401 आ जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही मैं करता हूं n इज इक्वल टू 5, n 7 की पावर 5 में करता हूं, मुझे मिल जाता है क्या, 16807 16807। तो अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर आपके पास कोई नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस पे 7 लगा है, यूनिट प्लेस पे 7 है, उसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट बहुत बड़ा नंबर है, उस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? जैसे ही पावर 4 होता है, पावर 4 के बाद जैसे ही 5 आता है, फिर वही 7 आ जाता है। देखो 7 की पावर 1 है तो यूनिट प्लेस पे 7, और 7 की पावर 5 है तो भी यूनिट प्लेस पे 7। इट मींस जो भी नंबर हमारे पास है, अगर उसमें यूनिट प्लेस पे 7 है, उसके एक्सपोनेंट को हम 7 से, उसके एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा वही लगा देंगे और फिर डिसाइड कर लेंगे इसी से। अब मान लिया जाए 237 लिखा है, इसका पावर 198793, इतना बड़ा नंबर लिखा है। अब करेंगे क्या, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इन यूनिट प्लेस डिजिट, ये मुझे फाइंड करना है। तो 207 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 7। ओके, तो इसके एक्सपोनेंट को किससे डिवाइड करेंगे, अगर 7 होता है तो एक्सपोनेंट को किससे डिवाइड करेंगे, 4 के बाद डिवीजन होता है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। किसको, 198,793, 4 4 जा 16, 3 8, 4 9 जा 36, रिमाइंडर से मतलब है, यहाँ रिमाइंडर से मतलब है, 8 हो गया, 7 आ जाएगा। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28,
4 6 जा 24, 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, फिर 3 आ जाएगा, फिर 9 के बाद 3 आ जाएगा, 4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर 1, यहां रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, रिमाइंडर 1 बच गया। इसका मतलब 237 की पावर क्या आएगा, 1 आएगा। 237 का पावर 1, अगर पावर 1 है, रिमाइंडर यहां क्या बचा 1, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। डिसाइड हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 107 की पावर 49 लिखा है या 47 लिखा है, तो क्या होगा। अब देखो 107 में यूनिट प्लेस से 7 है, डिसाइड हो गया। 47 को किससे डिवाइड करो, 4 से। 47 को 4 से, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, 7 4 1 जा 4 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आएगा ये 107 की पावर 17 एंड 107 की पावर 3। अब इससे मतलब है, इसको छोड़ दो, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है। अब यहाँ 7 की पावर क्या लगा है, 3। अब जब 7 की पावर 3 है तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 3। इट मींस हम कहेंगे क्या, यूनिट प्लेस इन 107 पावर 47 इज क्या आएगा, 7 की पावर 3 है तो 3 हो जाएगा। इट मींस अगर कोई नंबर आपके पास है उसमें यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसके एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी से डिसाइड करेंगे। अगर पावर 1 आता है तो 7, पावर 2 आता है तो 9, पावर 3 आता है तो 3, पावर 4 आता है तो 1, इससे ये डिसाइड हो जाएगा। रूल नंबर 9, इफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर इज 8, अगर आपके पास कोई नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे 8 है, तो चलो सपोज करते हैं 8 की नंबर ले लें। 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा, 8 पावर 3 इज इक्वल टू, अगर 8 की पावर हम 3 करते हैं तो आएगा 512। 8 पावर 4 करते हैं तो 8 की पावर 4 कर देते हैं तो आ जाएगा 4096। 8 की पावर 5 करते हैं तो करेंगे 32768। देखो if unit place digit of a number is 8, then unit place digit in the expression of x की पावर n। सपोज करो एक नंबर मेरे पास है 8, इसका पावर n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and n is equal to 5। ओके, अगर आपके पास कोई नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस पे 8 है, सपोज दैट 168, इसका पावर 55 लिखा है। यूनिट प्लेस डिजिट इन एक्सप्रेशन 168 पावर 35 लिख देते हैं। सॉल्यूशन, जो नंबर मेरे पास है उसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 8, पावर क्या है 35। अब पावर को मैं देखो, पावर 1 होता है तो 8 आता है, पावर 2 होता है तो 4 आता है, पावर 1 होता तो 8 आता, पावर 2 होता तो 4 आता, पावर 3 होता तो 2 आता, पावर 4 होता तो 6 आता। ठीक, लेकिन जैसे ही 5 होता है फिर 8 आ जाता है, इसका मतलब डिवीजन चालू हो गया। इट मींस इसके एक्सपोनेंट को हम किससे डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें। इसके एक्सपोनेंट को किससे डिवाइड करें, 4 से। तो हम कहेंगे 4 को 35 को 4 से डिवाइड करें, और 8 जा 32, क्या आएगा रिमाइंडर 3। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू 168 पावर 35 इज इक्वल टू 168 का पावर हम क्या लगा दें 8 लगा दें, और 168 की पावर क्या लगा दें 3 लगा दें।
अब देखो इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसी से मतलब है, रिमाइंडर वाले से मतलब है, रिमाइंडर वाले पार्ट से मुझे देखना है। तो 8 की पावर 3 जब होता है तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 2। इट मींस यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब 8 के बाद 9 की बारी आएगी। रूल नंबर 10, लास्ट रूल, if unit place digit of a number is 9, if unit place digit of a number is 9, अगर कोई नंबर आपके पास है इसमें यूनिट प्लेस पे 9 है, इट मींस अगर हम मान ले x इज इक्वल टू 9 ले लें और n इज इक्वल टू 1 ले, तो 9 की पावर 1 इट मींस 9, x n is equal to 2, then 9 power 2 is equal to 81. It means if unit place digit of a number is 9, then unit place digit in the expression of x की power n, x की power n, 9 power 1 it means 9, power 2 means 81, power 3 it means 9 power 3 it means 97. अब देखो यूनिट प्लेस पे 9, यूनिट प्लेस पे 1, बट यूनिट प्लेस पे अगेन 9, इट मींस जैसे ही 2 से अधिक होता है रिपीट होने लगता है। इट मींस अगर कहीं कोई नंबर आपके पास है, इफ यू हैव एनी नंबर्स हैव द यूनिट प्लेस इज 9, अगर किसी नंबर में यूनिट प्लेस पे 9 है और उसका एक्सपोनेंट बहुत बड़ी संख्या है, तो उस एक्सपोनेंट को हम किससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवीजन चालू होता है 2 के बाद डिवीजन चालू हो जाता है, तो 2 से डिवाइड कर दें। सपोज दैट 7 to 9 की पावर 1003 लिखा है। अब यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, तो हम इस एक्सपोनेंट को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्यों 2 के बाद डिवीजन चालू होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्सपोनेंट 103 को डिवाइड करें 2 से, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा 0, फिर 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर वो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इट मींस हम लिखेंगे 7 to 9 की पावर 103 इज इक्वल टू 7 to 9 होल पावर कितना आएगा 501 और 7 to 9 होल पावर 1। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं, यही तो रिमाइंडर है और रिमाइंडर में 9 की पावर अगर 1 होता है तो क्या आएगा 9, तो यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 9। हेंस ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण है और खूब अच्छे से देखिए। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, समझ में आ गया हो तब भी टाइप करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।